नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज नवमी है। आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। दरअसल यह देवी का संपूर्ण रूप है। मां के इस रूप की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्र की उपासना का फल मिलता है। ये बातें मैं प्राइम टाइम शो में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मन व्यथित है। मैंने तो मां की उपासना कर ली है, लेकिन दिल्ली के कालका मंदिर में श्रद्धालुओं को मंदिर से खींच खींच कर निकाल दिया गया। उन पर लाठियां चलाई गई, उन्हें मां के दर्शन नहीं करने दिए गए। केरला के मत्तनूर शिव मंदिर में माता के दर्शन को गए हिंदुओं को पुलिस ने खदेड़ दिया, तो मंदिर में थे उन्हें डंडे के जोर पर बाहर कर दिया गया। उन्हें भी माता के दर्शन नहीं करने दिए गए। ये तो बात भारत के प्रदेशों की थी जहां श्रद्धालुओं पर ज्यादती की गई, लेकिन बांग्लादेश में तो सारी सीमाएं ही लांघ दी गई। बांग्लादेश में जिहादियों के द्वारा पूजा पंडाल को उखाड़ दिया गया, माता की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई। और ऐसा केवल एक जगह नहीं, बल्कि पंडाल ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के राजधानी ढाका के दर्जनों पंडालों के साथ हुआ। बांग्लादेश में जिहादी खुलेआम प्रतिमा को खंडित करते रहे, पूजा पंडालों को उजाड़ते रहे, साथ में अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाते रहे और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। हालांकि बाद में बांग्लादेश प्रशासन ने वहां पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और धारा 144 जो है वहां पर लागू कर दिया गया है। भारत से बाहर रह रहे हिंदू किस तरह अपने बेसिक राइट्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस पर आज हम बात करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली और केरला में श्रद्धालुओं को मंदिर में माता के दर्शन से रोक दिया गया। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ होंगे हरगोविंद अरोड़ा जी। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। दिल दहला देने वाली तस्वीर पड़ोसी देश बांग्लादेश की है। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। हिंदुओं पर सरेआम अत्याचार हो रहा है। अब सवाल उठता है, बांग्लादेश में हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? नवरात्र के मौके पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अमानवीय और अशोभनीय घटना हुई। जिहादी सोच रखने वाले गैर हिंदुओं ने पवित्र दुर्गा पंडालों पर तोड़फोड़ करते हुए 2 हिंदू श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, कट्टर सोच रखने वाले बांग्लादेशियों ने हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता की, श्रद्धालुओं को मारा पीटा भी गया। बांग्लादेश में इस तरह की एक नहीं कई घटनाएं हुई है। ये घटनाएं बांग्लादेश के चांदपुर के हाजीगंज चट्टोग्राम के बंशखली, चपौनबाबगंज, शिवगंज और कॉक्स बाजार के पेकुआ में मंदिरों पर हुई, जहां बेरहमी से हमला किया गया और हिंदू भक्तों को पीटा गया। वहीं बांग्लादेश के कोमिला जिले में कट्टरपंथियों ने 9 दुर्गा पंडालों को ध्वस्त कर दिया। जिहादी सोच रखने वाले इन बांग्लादेशियों को हिंदू आस्था से इतनी नफरत थी कि इन्होंने मां दुर्गा की मूर्ति को नदी में ही फेंक दिया। बांग्लादेश की घटना ने हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रहार किया है। हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रहार हमारे देश में भी हुआ है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में पुलिस ने भक्तों के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की। पूज्य कालका जी मंदिर में माता के भक्तों के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं दिल्ली पुलिस लांघ गई। रक्षक पुलिस भक्षक बनकर माता के भक्तों पर लाठीचार्ज कर दिया। अगर ऐसी घटना मस्जिद में होती तो क्या पुलिस ऐसा करने का साहस कर पाती? लेफ्ट के गढ़ केरल में भी हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई। मत्तनूर के शिव मंदिर में भी पुलिस की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें विचलित करती है। यहाँ पुलिस श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी और मारपीट करती नजर आई। पुलिस श्रद्धालुओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई अपराधी हो। बांग्लादेश और हमारे देश भारत में हिंदू आस्था पर इस प्रहार से पूरा देश गुस्से में है। बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या के बाद ये सवाल उठ रहा है कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? इसके अलावा दिल्ली और केरल की घटना पर वहां की सरकार कब कार्रवाई करने जा रही है? ये सवाल देश का हर हिंदू पूछ रहा है। तो हिंदुओं पर आखिर अत्याचार कब तक और कब तक? हिंदुओं के प्रति हिंदू के देश भारत में भी घृणा, और बाहर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तो ऐसा पहले से ही हो रहा था। हमारे सारे मेहमान जुड़ गए हैं। अपने प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले विनोद बंसल जी के पास मैं जाना चाहूँगा। विनोद बंसल जी, आपको भी इस पूरी घटना की जानकारी है, चूँकि आप विश्व हिंदू परिषद हैं। आप विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनके प्रति
जो उनके खिलाफ यदि कुछ हो रहा तो आप आवाज़ उठाते हैं। ये खबर आपके पास भी मेरे से पहले आप तक पहुंच गई होगी मुझे लगता है। ये जो बांग्लादेश में हुआ, यही चीज़ें पाकिस्तान में होती रही है, यही चीज़ें अफगानिस्तान में होती रही है और बाहर के और भी दूसरे देशों में होती रही है। बांग्लादेश की घटना पे तत्काल वहाँ की सरकार ने एक्शन तो ले लिया है, लेकिन घटनाएं जिस तरीके से हुई हैं, जिस तरीके से जिहादियों ने ये हमला किया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार के 2-4 लोगों के गिरफ्तार करने के बाद ये घटनाएं रुक जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद के पास कोई रोड मैप है, कोई योजना है, किस तरीके से ये रुकेगा? अपने देश में तो आप छोड़िए, उसकी बाद हम बात करेंगे, लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, अभी हमारे पास केवल विजुअल बांग्लादेश के हैं, लेकिन कुछ घटनाएं पाकिस्तान में भी हुई है। हमारे पास अभी विजुअल्स नहीं है, इसलिए हम उसे आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, देखिए, बड़ी भावपूर्ण उन्होंने वास्तव में आज नवमी के दिन जहाँ शक्ति की आराधना का पर्व पूरा होता है, उस दिन जो है वो विजयदशमी से ठीक पूर्व जो है जिस तरह का भीषण आतंक फैलाया है, वो आतंक से संपूर्ण विश्व का हिंदू समुदाय आतंकित है। और आप देखिए कि इसको लेकर के हमने तुरंत, जैसे दोपहर में जानकारी आई, इमीडिएटली एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया और प्लस वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सारा फीडबैक दिया, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का एक यूनिट बांग्लादेश में भी है जी। और हम वहाँ पर बड़े पैमाने पर वहाँ जो घायल लोग हैं या जो मृतक हैं उनके परिवारों से संपर्क करके वहाँ की स्थिति की जानकारी भी ले रहे हैं। और हमारे केंद्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद पांडे जी ने आज केंद्र सरकार को भी कहा है कि भाई आप जो है इसमें बांग्लादेश सरकार के साथ में कठोरता के साथ बात करिए और कहिए कि बांग्लादेश सरकार इमीडिएटली एक तो उन जिहादियों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, दूसरा जो पीड़ित हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ उन्हें जो नुकसान का भरपाई और जो मृतक और घायल हैं उनको कहीं के मुआवजा मिले, ये सब व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमने उसको बांग्लादेश सरकार को भी कहा है कि आखिरकार ये जो कथनी और करनी के अंतर को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा आपको। और ये अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो कहीं बाहर का नहीं है, आपका ही है, आपके देश का है, तो कम से कम इनके सहायता और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। साथ ही साथ मुकेश जी, हमने आज वर्ल्ड कम्युनिटी को भी बोला है कि आखिरकार ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, ये किस मर्ज की दबा है भाई? आखिरकार ये क्यों नहीं इस मामले में कार्रवाई करते? क्योंकि जब हिंदू मरता है तो उस समय सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं। अगर भारत के सेकुलर बिरादरी की बात करो तो उन सबकी भी स्थिति मोरलेस यही है। बिल्कुल। अगर कोई किसी तरह का कोई मुसलमान को कुछ हुआ होता तो ये सारे के सारे बिलबिला जाते, लेकिन जब इस्लामिक जिहादी हिंदुओं पर हमला करते हैं, उनके मंदिरों को, भगवान की मूर्तियों को, उनके आस्था के केंद्रों को, घरों को, दुकानों को, और उनको जलाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तब उस समय जो है ये किस बिल में घुस जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें जो कलेक्टिवली जो है पूरा संपूर्ण विश्व समुदाय जो है इसको देख रहा है और हिंदू समाज वास्तव में इन तीनों चारों घटनाओं को लेकर के बहुत आहत है और हमने तुरंत इस पर कार्रवाई की है और मुझे लगता है कि उसका एक असर अब देखने को मिलेगा। और नहीं तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश जी की स्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि जिस तरह से 1947 में बोगियां भर भर के हमारे हिंदुओं को काट काट के भारत भेजा जाता रहा और जब उस समय शांति 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 की बात करने वाले लोग हैं उनको कोई शांति नजर नहीं आ रही थी, तो जब तक यहाँ से एक बोगी भर के नहीं भेजी तब तक वहां से वापस आना शुरू नहीं हुआ। आप देखिए कि ये जो स्थितियां हैं, हिंदू समाज की जो सहिष्णुता की परीक्षा ली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि टिट फॉर टैट किया जाए, जो हमारी प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर हिंदुओं को चैलेंज किया गया और तो उनकी अधीरता भी जवाब दे जाएगी। इस बात को सबको याद रखना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां जो है खड़ी हो जाती हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके प्रति अभी तक कोई प्रतिक्रिया विपक्ष की नहीं आई है। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ है। संदीप जी, जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ और श्रद्धालुओं के साथ, खासतौर पर नवमी के मौके पर वहाँ पर पंडालों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, पंडाल को आग लगा दी एक जगह तो, और उसके बाद मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जबरदस्ती, नदी में फेंक दिया। विसर्जन तो हम अपने तरीके से करें, लेकिन नदी में फेंक दिया गया वहां पे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, या जो भी विपक्षी पार्टियां, एक भी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों ये चुप्पी, क्यों? पहली बात तो नवरात्र का दिन है, माता रानी को याद करते हुए दशहरे की शुभकामना के साथ में अपनी बात शुरू करूंगा।
देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आप देखिए, जो भारत सरकार है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो आप विपक्ष नहीं, भारत की तरफ से तो आ गया। मैंने शुरू में ही बताया आपको, भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से बात की है और वहां पर अपनी जो विरोध है वो जताया है। डिप्लोमेट के स्तर पे बातचीत हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने ऑफिशियली इस बात को इन्फॉर्म किया है। तो सरकार की तरफ से तो बात हो गई है। अब बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। अभी नहीं, आपने देखिए, बात करें सरकार के पक्ष में, हाथ में काम करना होता है। बयान देना है तो बयान भी आ जाएगा, लेकिन बयान से ज्यादा तो काम करना होता है। जब आप काम नहीं करते हैं, बयान देते हैं तो कहते हैं केवल बयानबाजी कर रहे हैं। अब काम कर लिया तो आप कह रहे हैं जो केवल काम किया, बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। मैं राजनीति के एंगल से थोड़ा बाहर आके एक सनातन धर्मी होने के नाते अपनी बात रखना चाहता हूँ। अगर जी बिल्कुल रखिए, बिल्कुल रखिए। देखिए, अभी आपने कहा कि जो है सरकार ने डिप्लोमेसी स्तर से बात की, तो आप बताइए, आप जिस तरीके से मोदी जी और भाजपा अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रस्तुत करके पॉलिटिक्स करती है, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करती है, यही मोदी जी है। जब आप देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव था तो अगली बार जो है रिमोट से वहां पर उद्घाटन कर रहे थे दुर्गा पंडाल का। कांग्रेस की हो रही है और जाकर वहां पर दुर्गा पंडाल का उद्घाटन कर रहे थे। आज बताइए, कौन से हमारे भाजपा के नेता, किसी पंडाल पूरे इंडिया में बता दीजिए, कोई भाजपा का शीर्ष नेता गया हो पंडाल का उद्घाटन करने? बंगाल में तो पूजा पंडाल में बुर्ज खलीफा बनाया जा रहा है, तो वहाँ कैसे उद्घाटन करेंगे? कोई बुलाएंगे तब ना। बुर्ज खलीफा बना रहे हैं आप वहाँ पे। भैया, पूजा के पंडाल का उद्घाटन कोई नेता नहीं करता। पूजा के पंडाल का उद्घाटन कोई नेता नहीं करता। ये गलतफहमी है तुम्हारी। ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी रही है पहले से ही। अरे बंसल जी, प्रवीण तोगड़िया जी की रक्षा कर लीजिए, हिंदुओं की बात में वो छोड़ दीजिए। पहले अपने त्रिपाठी जी, जो सवाल पूछा गया है उसका तो जवाब दीजिए आप। त्रिपाठी जी, जो सवाल जो पूछा गया उसका तो जवाब दीजिए। कांग्रेस क्यों चुप है? विपक्ष ने अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था के प्रति इतना बड़ा प्रहार किया गया है, लेकिन आप एक प्रतिक्रिया तो दीजिए कम से कम। कहिए तो ये गलत हुआ है। वो जनेऊधारी हिंदू कुछ तो एक ट्वीट तो कर सकते हैं ना कम से कम। तोगड़िया जी की बुलेट प्रूफ गाड़ी जनेऊधारी हिंदू जो है, वो जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो कम से कम एक ट्वीट तो कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो चले गए, बच्चन साहब चले गए। संदीप जी, फिर आप जो बात मतलब आप भी नहीं करेंगे। आप तो अपने आप को सनातनी हिंदू कह रहे हैं अभी, तो सनातनी हिंदू के नाते भी तो एक प्रतिक्रिया तो दीजिए। जो बांग्लादेश में जो गलत हुआ, जिहादियों ने जो किया वो गलत किया, मुसलमानों ने जो किया है, हिंदू आस्था पे जो ठेस पहुंचाई, जो प्रतिमाओं को खंडित किया, गलत किया, ये तो कहिए आप। 30 सेकंड मुझे चाहिए, मात्र 30 सेकंड। 40 सेकंड दिया, चलिए जी। ये बांग्लादेश ही नहीं, विश्व में कहीं भी हो, ये दुखद घटना है। और इस तरह की घटना की कांग्रेस पार्टी, और मैं स्वयं निंदा करता हूं अपने तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरी बात, आप ये समझिए कि आप बांग्लादेश की बात करेंगे, लेकिन अयोध्या में जहां जो है विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा वर्चस्व है, बहुत बड़ा अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट लगाते हैं विनोद बंसल जी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि अयोध्या में ही पंडाल में गोली मार दी जाती है। और वहां पर जो है 2 बच्ची जिनका कन्या पूजन करते हैं, जो 12 साल के अंदर, एक 8 वर्ष की बच्ची है, 12 वर्ष की, उसको गोली लगती है। उसकी बात कौन करेगा? आप बांग्लादेश के लोगों की बात करेंगे, लेकिन ये कहाँ हुआ ये घटना? हमें पता नहीं है कहाँ पे हुई ये घटना। सोनिया गांधी ने घर से दी है आपको? सोनिया जी ने लिख के दिया, पप्पू का ट्वीट है ये। इसमें मैंने पप्पू का ट्वीट नहीं देखा। अगर मैं गलत निकल जाएगा बंसल जी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और नहीं तो आप हिंदू परिषद छोड़ दीजिएगा। अगर होते तो ये कब की घटना है? अगर आप राजनीति में होते तो कम से कम बात का जवाब देते ना। आपने पहले एक इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आज सनातनी हिंदू के नाते बात करूंगा। अगर आप सनातनी हिंदू की तरह बात करना चाहते हैं तो आप बताइए ना, ये घटना कब की है, क्या है? आपने कोई FIR दर्ज कराई क्या? आप कहीं गए क्या? अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत की बात है। अजीत यादव नाम के युवक को पंडाल में गोली मारी जाती है, और वहीं पर 2 बच्चियां रहती हैं जिनको छर्रे लगते हैं, और वो जो अस्पताल में है, जिनके एक की 8 वर्ष वायु है, एक की 12 वर्ष की, उस पर आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो एक घटना है, घटना पे बात करेंगे हम बाद में। ये कोई धार्मिक घटना नहीं है, वहाँ मूर्तियां नहीं तोड़ी गई है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आज तक के रिकॉर्ड में कांग्रेस ने कुछ किया है क्या? बांग्लादेश में आज की बात नहीं है, कई वर्षों से सामूहिक नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का। एक शब्द तो बोले थे पप्पू की माता जी बोल रहे हैं, और पप्पू की बहनी बोले हैं, पप्पू के जीजा जी बोल रहे हैं, कुछ तो बोले यार। आप देखिए, आप इस तरह की बातें मत करो। हृदय सम्राट तो है वो छोड़ दो उनको। आप देखिए,
आपको आपको अभी बड़ी याद आ रही है उनको। आप हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, हिंदुओं के अरे मैं नहीं ठेकेदार बनता, बनते हैं, हम नहीं बनते। के लोगों की आवाज बनने उठाएंगे, वाले तो लोगों की आवाज जनेऊधारी हिंदू बनते हैं, वो तो पंडित बनते हैं। और फिरोज खान की औलाद जो है ना, फिरोज जहांगीर की औलाद जो है ना, अपने आप को ब्राह्मण बताती है। दाढ़ी भी नहीं बनी है। हम कुछ नहीं बनते, हम तो सामान्य हिंदू है, हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, करते रहेंगे। हिंदू समाज के लिए मरते हैं, हिंदू समाज के लिए जीते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरह सेकुलरिज्म का बीज नहीं बोते। ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करके रख दिया। अरे कम से कम एक शब्द बोल दो। मुझे पता है कि सोनिया जी नहीं बोलेंगी, मुझे पता है कि पप्पू नहीं बोलेगा, मुझे यही पता है कि ठीक है संदीप जी आपने बोल दिया, मुझे ठीक है। यही आपकी पता है, पार्टी ने आप आपसे नहीं पहले बोलेंगे। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आपकी पार्टी ने नहीं प्रतिक्रिया, आप पहले व्यक्ति हैं कांग्रेस के जो इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका कि कम से कम आपने यहां आकर के प्रतिक्रिया दी। इनकी प्रतिक्रिया क्या वैल्यू है जी, आप बताओ ना। नहीं अब कोई भी है, एक कांग्रेस के एक छोटे नेता के रूप में, ये प्रवक्ता तो है ही, अगर दिए तो मैं कहूंगा इनसे भी सीख ले, अच्छी बातें किसी से भी सीखी जा सकती है। हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और राजनीति में भी रहे हैं, चुनाव भी ले रहे हैं। हरगोविंद जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। दो तरीके की चीजें हुई, एक तो बांग्लादेश में जो प्रतिमाएं हैं खंडित की गई हैं, पंडाल को उजाड़ा गया है और हिंदुओं की हत्या की गई है, और दूसरा दिल्ली में भी इसी तरह की घटना, कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं को पुलिस ने खींच कर निकाल दिया है, माता के दर्शन नहीं करने दिया। हालांकि 2 दिन पहले की बात है ये। और इसी तरीके का मामला केरला में भी हुआ है। केरला में भी वहां पर श्रद्धालुओं को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, दर्शन करने नहीं दिए गए। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास उत्तराखंड से खबर है कि वहां मजार पे धड़ल्ले से लोग जा रहे हैं और पूरी संख्या में जा रहे हैं, किसी भी तरह के किसी कोविड प्रोटोकॉल का जो है पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के आड़ में दिल्ली में और केरला में जो है इस तरीके की ज्यादतियां जो है वो हिंदुओं के प्रति की जा रही है। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी हरगोविंद जी? हरगोविंद जी, हरगोविंद जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रेम कुमार जी, मेरा यही सवाल जो मैंने हरगोविंद जी से किया, यही सवाल मेरा आपसे भी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और दिल्ली और केरला में भी इसी तरह की घटना हुई है, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों विपक्ष अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लखीमपुर जैसी घटना होती है तो सभी लोग पॉलिटिकल पर्यटन बना देते हैं, वहां पर सब जमा होने लगते हैं, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आने लगती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर किसी भी तरीके का कोई संज्ञान विपक्ष की तरफ से नहीं लिया जाता है। प्रेम कुमार जी। देखिए मुकेश जी, ये प्रक्रिया देश से बाहर जब हिंदुओं पर हो रहे हैं और बांग्लादेश हो रहे हैं, पाकिस्तान हो रहे हैं, तो ये पूरे हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है। और हमारी सरकार ने अगर इस पर प्रतिक्रिया दी है तो सत्ता पर विपक्ष नहीं रह जाता, सब प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये प्रतिक्रिया अपर्याप्त है, ये हम महसूस करते हैं। आज चाइना के किसी नागरिक को क्या किसी पड़ोसी देश में हाथ लगा सकता है? नहीं लगा सकता। चाइनीज मूल के भी किसी व्यक्ति को नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी साख है। लेकिन हमारे देश की साख बीते दिनों में इतनी कमजोर हुई है कि बांग्लादेश जैसे देश में भी हिंदू असुरक्षित हैं, पहले से ज्यादा असुरक्षित हुए हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और अपने देश में अगर हम बात करते हैं तो चलिए, केरल में आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट की सरकार है, वहां कोविड का प्रोटोकॉल हो रहा है, वो धार्मिक आस्था को नहीं मान रही, आप आरोप लगा सकते हैं। क्योंकि केरल में भी हिंदू नहीं लंबे समय से हैं और हमेशा से अच्छे से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तो केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस है। क्या आप ये कहेंगे कि हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुओं पर हमला किया है और उसको रोका है पूजा करने से? प्रश्न इसको बिल्कुल कहेंगे भाई, बिल्कुल कहेंगे। अगर दिल्ली पुलिस रोकती है तो क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं? ये हमको भी पता है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर भीतर आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर। हम तो कोई भेदभाव नहीं करते, हमें जब मुद्दा होता है हम दिखाते हैं। आप लोग भेदभाव करते हैं। आप जिस तरीके से आप बोले केरला को छोड़िए, क्यों छोड़ दें केरला को भाई? क्यों छोड़ दें केरला? क्योंकि आपकी सिंपैथी है विपक्ष के साथ, वामपंथियों के साथ आपकी सिंपैथी है, तो छोड़ दें उसे। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखिए। जो गलत है वो गलत है। यही हिम्मत तो जुटाने कह रहा हूं कि जुटाइए हिम्मत। अरे हम तो जुटा करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको सामने लेकर के बातचीत कर रहे हैं। प्रोग्राम कर लेना काफी नहीं है, सवाल पूछना जरूरी है।
ये हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के जिम्मेदार नेता मौजूद है, विनोद बंसल जी मौजूद है, हिंदुओं के लिए बोलते हैं। लेकिन इसको भी इस बात को तो समझना पड़ेगा कि देश से बाहर हिंदू पर हमले हो रहे हैं, तो हमारे देश की जो संगठित प्रतिक्रिया, सरकार की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए और उसको रोकने की होनी चाहिए। बांग्लादेश को बताना पड़ेगा कि आगे अगर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। ये तेवर कहाँ है? ये बंसल जी पूछेंगे, आप पूछेंगे, मीडिया पूछेगी, ये जरूरी है। लेकिन ये भी हम तो तो गायब पूछेंगे, है। हम तो पूछ रहे हैं प्रेम कुमार जी, लेकिन आप केरला को हटा के जो इतना आक्रोश दिखा रहे हैं, ये मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं केरला को छोड़िए, क्यों छोड़ दें केरला को? क्यों छोड़ दें केरला को? आप अभी बोले ना नहीं, जो केरला को छोड़िए, दिल्ली की बात करें। दिल्ली की बात क्यों? आप सब जगह की बात करें ना। अगर अन्याय कहीं सब जगह हुआ है तो सबकी बात करें। आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? आपको जो अच्छा लगता है, जो सूट करता है पॉलिटिकली, आप वही बात करते हैं। आएंगे आपके बाद। हरगोविंद जी आवाज मिल रही है आपको? हरगोविंद जी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है जी। हाँ, अब हरगोविंद जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं आपके पास आया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब बिल्कुल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जी, मूल जड़ ये है, जैसे आदरणीय विनोद बंसल जी ने भी आप भी जिक्र किया, 1947 के विभाजन का। 15 अगस्त 1947 के पहले तो ये सारा अखंड हिंदुस्तान माना जाता था। अब 1947 के पश्चात आज तक इनको 3 राष्ट्र मिल गए। 3 राष्ट्र मिलने के पश्चात भी अगर जमीन की और उसकी हवस पूरी नहीं होगी तो ये तो हिंदू की सहनशीलता को परखा जाए। अब यदि ऐसी घिनौनी हरकतें उस शांति प्रिय समाज के विरोध में की जाएगी जिसके शास्त्रों में तांडव का वर्णन है, यदि 1 से 2% भी उस समाज के, सहनशील समाज के लोग तांडव पर आ गए तो सबका भस्म होना तय है। और जहां तक भारत में बैठे हुए उन तथाकथित देशभक्तों का जिक्र है जो अवैध रूप से आए हुए घुसपैठियों की वकालत करते हैं, आज वो मौन क्यों हैं? वो नागरिक तो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से वहां अपनी मातृभूमि में रह रहे हैं, अपनी इच्छा से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। वो तो किसी को कोई किसी प्रकार की हानि पहुंचा नहीं रहे। तो आज वो जो भारत में इन लोगों के लिए झंडे उठाकर अगर एक घुसपैठियों को बाहर करने का प्रयास किया जाता है, झंडे और डंडे लेकर, जो जंतर मंतर और इंडिया गेट पर मोमबत्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, आज वो कहां हैं? आज वो बताएं कि हमारे टैक्स का पैसा और हमारी जमीन, हमारे संसाधनों का जो ये घुसपैठिए दोहन कर रहे हैं, उससे भी अधिक हमारी संस्कृति का जो विनाश कर रहे हैं, ये बिल्कुल, उनको कैसे बर्दाश्त किया जाए? क्या उनको बाहर करने का वक्त अभी भी नहीं आया? और कितना इंतजार करेंगे हम, और कितने वर्षों तक संघर्ष करेंगे? बिल्कुल। हमारे साथ विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी, ये तो बांग्लादेश और दिल्ली की बात हुई। केरला में जो चीज़ हुआ, केरला में जो दिख रहा है, ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना प्रोटोकॉल है। कोरोना प्रोटोकॉल के बहाने ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन जब कोरोना नहीं भी होता है, उस दौरान भी, उससे पहले भी वहाँ पर मंदिरों पर हमले होते रहे, वहाँ पर हिंदुओं पर हमले होते रहे। लेकिन सरकार वहाँ पर चूंकि लेफ्ट की होती है, कांग्रेस की होती है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई केरला में नहीं देखी जा रही। वहाँ के हिंदुओं की स्थिति और भी ज़्यादा, मुझे लगता है देश के बाकी हिस्सों से ज़्यादा पीड़ित हिंदू केरला में हैं। क्या आपका जो संगठन है वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे पता है, लेकिन क्या ये अत्याचार जो रोका जाना चाहिए या उसके लिए जो काम किया जाना चाहिए, आपका संगठन भी उतना नहीं कर रहा है? केवल विरोध जताना, ज्ञापन देना, सरकार को अपनी बात कह देना, क्या लगता है ये नाकाफी है? जो तांडव की बात कह रहे हैं हरगोविंद अरोड़ा जी, क्या आपको लगता है कि सही में अब वक्त है या ज़रूरत है कि तांडव जैसा भी कुछ किया जाए? देखिए, ये बात तो सत्य है कि हिंदू समाज की सहिष्णुता की परीक्षा ली जा रही है, और ये परीक्षा सिर्फ गैर हिंदू नहीं ले रहे, कोई इस्लामिक जिहादी अकेले नहीं ले रहे, ईसाई मिशनरियां नहीं ले रही अकेली, लेकिन इसके साथ साथ वो उन दोनों शक्तियों को प्रश्रय और संरक्षण देने वाले हमारे भारत के जो तथाकथित सेकुलर गैंग है, जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो माफिया है, वो सारे के सारे लोग मिलकर के वो जो सोनिया का जो प्रचंड तांडव जो है, जब से आई है तब से लेकर के धर्मांतरण के जो चल रहा है, इन सब चीजों की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज देखिए, ये जो जिस तरह से आक्रमण करने का और जो परिपाटी बनी है, ये सब कांग्रेस राज्य में ही शुरू हुई थी। और मैं कहता हूँ, चाहे कालका जी मंदिर की हो, या केरल की हो, या जम्मू कश्मीर की हो, या फिर बांग्लादेश की, कुल मिला के हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं अनवरत रूप से। वहां अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमले किए जा रहे हैं, और यहाँ पर अल्पसंख्यकों के द्वारा किए जा रहे हैं।
इन दोनों में बड़ा जबरदस्त अंतर है। आप देखिए, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर के अल्पसंख्यक तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन किया जा रहा हो। इसके बावजूद कि संविधान में आर्टिकल 29 और 30, 29, 30 के जो संविधान के अनुच्छेद हैं, उसमें इनको विशेषाधिकार दिए गए हैं जो कि बहुसंख्यक समुदाय के पास भी नहीं है। बिल्कुल। इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि इनकी विनोद जी वो तो हमारे ये जो संविधान हवस के में है ना भूखे हैं, अधिकार। उसके कारण ये जो है ना, बांग्लादेश के इनकी संविधान में हवस तो समाप्त अपने नहीं हो रही। अल्पसंख्यकों को और मुझे अधिकार बड़ा ही दुख दिए। होता है इस हम बात को अपने लेकर। आऊंगा हरगोविंद जी, सोनिया जी गैंग है, हरगोविंद जी और आऊंगा बात। ये जो पप्पूवादी जो गैंग है, वो गैंग आखिरकार वो कहते तो अपने आप को सनातनी है, जब इलेक्शन आता है तो अपना जनेऊ दिखाने लग जाते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। अरे भाई, हिंदू है तो कुछ हिंदुत्व का परिचय भी तो दीजिए। आखिरकार विश्व हिंदू परिषद को क्यों खड़ा होना पड़ता है इन सब चीजों के लिए? आप क्यों नहीं गृह मंत्री के पास गए कि हाँ बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए? आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मिले कि आखिरकार ये जो कालका जी मंदिर में हो रहा है वो गलत हो रहा है? आप क्यों नहीं उसको कम्युनिस्ट लीडर से बोलते कि केरल के अंदर हो रहा है तो गलत हो रहा है? एक तरफ आप हिंदू बोलते हो और दूसरी तरफ हिंदुओं के ऊपर होने वाली घृणा, अत्याचार और जो हमले हैं उनके विरुद्ध आपके मुंह में दही जम जाता है। ये देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है मुकेश जी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का एक कृत संकल्प है, दुनिया के किसी भी हिस्से में एक भी हिंदू अगर प्रताड़ित है तो हमारे लिए चैन की नींद सोने का हराम है और हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। नहीं शक्तियां विनोद विश्व हमारे विरोध हो जाए। विनोद जी, कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा। विनोद जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, मैंने वर्षों तक बजरंग दल में संयोजक के रूप में अपनी सेवाएं दी और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मुझे बजरंग दल जैसे संगठन में काम करने का अवसर मिला वर्षों तक। जिन मिलिंद जी का भी आपने जिक्र किया, वो हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक हुआ करते थे। लेकिन जिस प्रकार आपने कहा एक भी हिंदू कहीं खतरे में हो, हमारे देखिए अवार्ड वापसी गैंग हम लोगों से हिंदुओं से हिंदू राष्ट्र में ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और जहां तक एक भी हिंदू विश्व में हम क्यों नहीं इजराइल की पद्धति पे काम करते कि जहां दुनिया में एक भी इजरायली को हानि हो उसका तबीयत से बदला लिया जाए, उनकी नानी याद आ जाए। क्यों नहीं इस ठर्रे पर हम काम करते? इसका मतलब हमारी कार्यशैली में कई कमियां रह गई हैं, हमें उसको सुधार करना होगा और हमें ऐसे हिंदू का निर्माण करना है और हमें ऐसे संगठन का निर्माण करना है। प्रेम कुमार भी कह रहे हैं और मुझे लगता है इनसे तो हमें कोई आशाएं ना थी ना है ना होंगी। ये हमारे लिए कब दिल दुखाते थे, ये हमारे लिए कब कुछ करते थे? अगर ये कुछ करते तो विश्व हिंदू परिषद के स्थापना की आवश्यकता ही ना होती। चलिए हो गया। और तीनों संदीप जी, ठीक है संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। संदीप जी, समानता बराबर रही कि तीनों घटनाओं में, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो दक्षिण भारत का प्रांत है केरल, तीनों में हिंदुओं को पुलिस के द्वारा पीटा गया। क्या तीनों पुलिस एक सी थी? बांग्लादेश में तो जिहादियों ने हमला किया था, वहां पर पुलिस देखती रही थी। पुलिस ने जब उन लोगों पर लाठीचार्ज किया तो उसमें लोगों की दुखद उस घटना में मृत्यु हुई है। बिल्कुल। विनोद जी, क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल है। इस सर्टिफिकेट मिल गया आपको सर्टिफिकेट मिल गया सर्टिफिकेट। संदीप जी बताएं, संदीप जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? पहली बात तो विनोद बंसल जी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि मैं भी हमारे जो है हितों की रक्षा जरूर करिएगा, कृपया बीच में मत बोलिए। नहीं, सोनिया जी के हित की बात कर रहे हैं या पप्पू के हित की बात कर रहे हैं? ये हिंदूवादी देखिए, नहीं जनेऊ वालों की रक्षा करनी है, किसकी करनी है? ये हिंदूवादी गुंडे हैं। देखिए वो इटली के माता जी के अधिकारों की रक्षा करनी है तो मुझे बताओ यार। गुंडे ही देख लीजिए। मैंने पहले आपसे हाथ जोड़ दिया, कम से कम इतनी सहनशीलता तो दिखाइए। पहले मैंने हाथ बोलोगे, आप देखिए एंकर ने तब से अपनी प्रश्न पूछिए, आपने जवाब नहीं दिया एक का भी। आप तो वो तोगड़िया जी का गुणगान गा रहे हो। आपके आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं। सवाल तो संदीप जी मैंने पूछा ना, तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रवक्ता नहीं दे सकता, संदीप जी दे सकते हैं, मैं जानता हूं। संदीप जी तो दे सकते हैं। मैंने कहा आपकी चुप्पी जो है, आपने यहाँ पे जरूर बात करी, लेकिन केरला पे आपकी सरकार चुप है, आपकी जो पार्टी है वो चुप है, बांग्लादेश पे आपकी पार्टी चुप है। जब बांग्लादेश घुसपैठिए की बात होती है, जब रोहिंग्याज की बात होती है, तो आप लोग तो सब एकजुट होकर के खड़े हो जाते हैं, पक्ष में बोलने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनके लिए कार्ड बनवाते हैं, उनको वोटर आईडी बनवा देते हैं उनका। लेकिन जब हिंदुओं की बात होती है तो आप बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। आप साहब इनसे मैं जवाब दे लूं? केरल में
हो गए सर खुलेआम जी, कांग्रेस के पदाधिकारी ने अरे अरे गौ पंजाबी मांस की भैया पार्टी कर दी। अरोड़ा जी शांत रहिए थोड़ा, जी बड़ा इसमें अपना चल रहा है इसे भी पंजाबी। जी संदीप जी बोलिए। हाँ सुन लीजिए, अभी आपने हमारे मित्र ने सोनिया गांधी जब से आई धर्मांतरण होने लगा, अरे भाई 7 वर्ष हिंदू हृदय सम्राट की सरकार आ गई, कथित हिंदू हृदय सम्राट जो बना करते थे, आज तक धर्मांतरण नहीं रोक पाए। अगर नहीं रुका तो आप उनसे सवाल करेंगे, आज भी सोनिया सोनिया राहुल राहुल कहते रहेंगे। अरे दुनिया क्या हिंदुओं को मूर्ख समझ रखे हैं आप? दूसरी बात, आप हमारी बात कर रहे हैं, हमारे गांव में कांग्रेस ने अभी तक मूर्ख ही तो बनाया भैया। देखिए अब देखिए बंसल देख लीजिए भैया, देखिए हिंदूवादी गुंडे को देखिए। संदीप जी हमारे पास समय की कमी है, 2 मिनट हमारे पास है, अब अपनी बात खत्म करें, प्रेम कुमार जी के पास जाएंगे आखिरी कमेंट के लिए। जी ये गुंडई ये गुंडे जो है ना, गुंडागिरी करेंगे ये। इनकी भाषा आप कभी क्या बोलने सुधर नहीं लगे तो क्या सकती। होता है? या तो नहीं पक्ष के प्रवक्ता है तो जवाब तो देंगे नहीं। देखिए अगर कोई इंटेलिजेंस किसी दल के प्रवक्ता होते, अगर कोई पुरानी कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो जवाब जरूर देते, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं देना। उन्होंने गुंडे की बात करनी है, गुंडई की बात करनी है, अभद्रता करनी है और जो अनैतिक बातें करनी है। देखिए इन्होंने जो है ना ये बात तो अपने आप को मेरे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, संदीप जी आप आखिरी कमेंट दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप अपनी पार्टी से कहेंगे कि भाई अपना आप तो चुप्पी तोड़िए, बांग्लादेश में जो हुआ उसका विरोध कीजिए, जो दिल्ली में हुआ उसका कर रहे हैं, यदि तो आप केरला वाले का भी विरोध कीजिए, क्या आप कहेंगे? देखिए हर समय आप कांग्रेस पार्टी की कहीं किसी प्रकार की घटना देख लीजिए, जब भी आती है इस तरीके की घटनाएं तो हम बिल्कुल सवाल उठाते रहे हैं। और रही बात जैसे वो सवाल आप कहाँ उठाते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी आखिरी मैं तो चाहूंगा केरल में कांग्रेस विपक्षी दल है वो वहां जाएं और वहां के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करें। जब से घटना हरगोविंद जी मैं आऊंगा, आपके पास समय की कमी है। प्रेम कुमार जी, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए हमारे गांव में कहावत है, घर के देव लाए पूजा मांगे। हमारे आप समझिए कि हमारे देश में जिस तरह से हिंदू धर्माचार्यों की हत्या हो रही है, हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो रही है, उस पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। हमारे बंसल जी जो है कमलेश तिवारी हिंदूवादी नेता थे। अरे सब पे सवाल उठ रहा है, आप लोगों से पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे, समय की कमी है। विनोद बंसल जी मैं समय कम है हमारे पास। विनोद बंसल जी आखिरी कमेंट क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करेगी बीएचपी? तीनों घटनाओं मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए बांग्लादेश की सरकार चेते, जिहादियों पर लगाम लगाए, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनको मुआवजा दिया जाए और कथनी करने के अंतर को दूर करके और हिंदुओं के वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए। और अगर इसमें कहीं की विफल रहती है तो केंद्र सरकार इसमें जबरदस्ती दबाव बनाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आगे आए। भारत के राजनीतिक दलों से कोई उम्मीद कोई नहीं कर सकता, उसको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।